सदियों पहले एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मठ में एक बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस मठ में एक अदृश्य घंटी है। इसे केवल वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लिया है। जो इसे सुन लेगा उसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का ज्ञान मिलेगा। शिष्यों में जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। सभी इसे खोजने के लिए आतुर थे, लेकिन बुद्ध ने एक चेतावनी दी, यह घंटी तुम्हारे धैर्य, साहस और सत्य को परखने के लिए है। केवल सच्चा साधक इसे सुन सकेगा। शिष्य मठ के हर कोने में घंटी की तलाश करने लगे। उन्होंने हर पत्थर, हर कक्ष, हर वृक्ष की छानबीन की, लेकिन कहीं भी घंटी का कोई संकेत नहीं मिला। धीरे धीरे बाकी शिष्य थक कर बैठ गए, लेकिन एक शिष्य विवेक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, घंटी कोई साधारण चीज नहीं है, यह जरूर किसी गहरे अर्थ से जुड़ी होगी। जब सभी शिष्य असफल हो गए तो विवेक ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं घंटी को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, घंटी को खोजने के लिए तुम्हें मठ से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाना होगा, लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। विवेक अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और भयावह था। अजीब अजीब आवाजें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात के समय वह एक झरने के पास पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो वत्स? विवेक ने उत्तर दिया, मैं अदृश्य घंटी की खोज में आया हूं। साधु ने कहा, घंटी की आवाज सुनने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर, लालच और अहंकार का त्याग करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विवेक ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने उसे झरने के पास बैठकर ध्यान लगाने को कहा। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गया। झरने की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और अचानक उसे ऐसा लगा कि झरने की आवाज एक मधुर घंटी की आवाज में बदल रही है। वह आवाज इतनी मधुर और रहस्यमय थी कि विवेक हिल गया। उसी समय उसके मन के भीतर अजीब अजीब छवियां उभरने लगीं। उसके डर, असफलताएं और अहंकार। घंटी की आवाज और तेज होती गई। विवेक को महसूस हुआ कि उसे इन छवियों का सामना करना होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम मेरी कमजोरियां हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर विजय पाऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, डर की छवियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। उसके मन में एक शांति का अनुभव हुआ और घंटी की आवाज अब स्पष्ट और स्थिर हो गई। जब विवेक मठ लौटा तो उसका चेहरा शांत और प्रबुद्ध था। अन्य शिष्य उसे देखकर हैरान रह गए। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने घंटी की आवाज सुनी? विवेक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुजी, लेकिन यह घंटी बाहर नहीं, मेरे भीतर थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, यह घंटी केवल प्रतीक थी। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जब तक तुम अपने भीतर की गहराई को नहीं समझोगे, तब तक सच्चा ज्ञान अधूरा रहेगा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या यह घंटी सच में कहीं मौजूद है? बुद्ध ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, घंटी हर जगह है, लेकिन इसे सुनने के लिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और रहस्य हमारे भीतर छिपा होता है। जब हम अपने डर और कमजोरियों का सामना करते हैं, तभी हम अपनी सच्चाई और आत्मा की गहराई को पहचान पाते हैं। अदृश्य घंटी सिर्फ एक प्रतीक थी, लेकिन इसने विवेक को वह सच्चाई सिखाई जो हर इंसान के जीवन का मूल है।